क्या सरकार तक पहुंच गई थी। लफड़ा बहुत कुछ होने वाला था। इंटरनेशनल मीडिया का भी कॉल आया, हमने वहाँ पे वीडियो कॉल बात किया। और जी क्या सवाल था प्रशासन का? सवाल यही था कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, आपको मतलब जेल भी हो सकती है। किस चीज का भ्रमित? उन्होंने एक समझ लीजिए एक बात रखी। परिवार रजिस्टर भी निकाल के दिखाया जाता है। भैया थे कोई अपना बना के, फिर ये समझो कि पेट में चूरा घोपने आए थे। लेकिन उनका भी हमने स्वागत किया, आप भी स्वागत करेंगे। लेकिन अब नजर पे नहीं चढ़ेंगे, नजर से गिर चुके हैं। जैसे कीचड़ नहीं होता है वैसे ही हम समझे। जी तो क्या दिखाया वो परिवार रजिस्टर में? क्या दिखाकर कोई परिवार रजिस्टर नकल दिखाता है या प्रधान से कोई जाके बात करवाता है? अरे अगर अब क्या बोले भैया, हम कुछ ना बोले तो ही अच्छा कि आप अपनी सच्चाई बोलो, क्या बात है, कहाँ बच्चे हैं। तो हमारे हस्बैंड ने बताया कि हमारे बच्चे 22 खेत हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। सभी ने केवल इनके वीडियो को देख करके मनोरंजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गाली दी है। गाली भी हम पाए हैं, प्यार भी पाए हैं। हाँ जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये 24 बच्चों की माँ है। बहरहाल इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या कुछ अब तक आप लोगों ने देखा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और तमाम पे जो मिलियन के व्यूज आ रहे हैं। बहरहाल हम इस सच्चाई को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है अपना एज चैनल में, सभी ऑडियंस का, हमारी टीम मेंबर के तरफ से। जी। इसमें एक बात सामने आई है कि आपके घर पर पुलिस प्रशासन आया था, तो क्यों आया था? देखिए भैया, उनका कर्म था, वो अपना कर्म किए। हमारा जो धर्म था, हमने सबके सामने जो हमारी सच्चाई थी हमने रख दिया। जी। क्या सवाल था प्रशासन का? सवाल यही था कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, आपको मतलब जेल भी हो सकती है। किस चीज का भ्रमित? उन्होंने एक समझ लीजिए एक बात रखी कि आप अपनी सच्चाई बोलो, क्या बात है, कहाँ बच्चे हैं। तो हमारे हस्बैंड ने बताया कि हमारे बच्चे 22 खेत में, 2 स्कूल में हैं। ठीक, आप लोग तो हर वीडियो में बताते रहे कि अपना एजी हम लोग कॉमेडी बनाते हैं। जब आप लोग कॉमेडी बनाते हैं तो फिर कहाँ से सवाल है, मतलब कि डीएम आ गए, पुलिस आ गई, फिर कहाँ से लफड़ा आ गया आप लोग? देखिए बात शायद ट्विटर तक क्या सरकार तक पहुँच गई थी। लफड़ा बहुत कुछ होने वाला था। इंटरनेशनल मीडिया का भी कॉल आया, हमने वहाँ पे वीडियो कॉल बात किया। और अपना 2-3 मिनट का हमने, हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे एक ये समझ लीजिए शॉर्ट वीडियो हमने भेजा, क्लिप बना के, और उसे वहाँ पे चला। शायद लड़ाई होने की भी संभावना हो रही थी। तो हम लोग बोले कि भैया हम लोग कॉमेडियन हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं इस सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, सबको हंसाने के लिए आए हैं, ना कि लड़ाई करवाने के लिए। जी भैया। तो कहीं ना कहीं से इन्होंने जो भी अगर देखा जाए तो हर वीडियो में इन्होंने बताया कि हम लोग कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन इस मुद्दे को इस तरीके से मोड़ दिया गया। अगर कहा जाए तो क्या आप लोग कोई पाप कर रहे थे? क्या अगर डीएम एसडीएम प्रशासन आती है तो कुछ सोच करके आती है? क्या ऐसा लग रहा था प्रशासन को आप लोग कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं? देखिए देश की कुछ हानि हो रही है, जनता की कुछ हानि हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए हमने पहले बताया कि उनका कर्म था, वो अपनी पुष्टि करके चले गए। उन्हें जब सच, हमें उनसे आने की शिकायत नहीं है, लेकिन उनको कहीं से कहीं कोई भेजने वाला होगा। देखिए उन्हें ऊपर से दबाव पड़ा। और घर का भेदी लंका ढाहे वाली कहानी है भैया। देहात में लोग बोलते हैं, कहावत है। गांव के कुछ लोग बाकी सब हमारे गांव के जो हैं सपोर्ट करने वाले हैं, कोई ना कि हमारे रास्ते में रोड़ा पड़ने वाले हैं। 1-2 हैं जो कि उन्होंने जाके वहाँ पे बताया, कोई मीडिया वाले भैया हैं, वहाँ जाके उन्होंने दबाव दिया, ऊपर से दबाव पड़ा तो अपना कर्म करने चले आए। बाकी हमारे हस्बैंड थे, उन्हें सारी सच्चाई बताई, वो लोग अपना पुष्टि करके फिर चले गए। जी। कहीं से जब आपने कहा कि हम 24 बच्चों की माँ है, जी, तो जैसे वो तो अब भी हम कहते हैं कि हम 24 बच्चों की माँ हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल। लेकिन कहीं से जो भी कमेंट आते थे, क्या अच्छे कमेंट आते थे? देखिए भैया, अच्छे सभी तो नहीं करते हैं जी। हमारा जो जीवन है ना, इसमें अच्छाई बुराई दोनों रहती है। तो यही समझ लीजिए कि हमारी ऑडियंस में ये समझ लीजिए 100% में 98% हमारे सभी लोग चाहने वाले हैं, 2% है जो कि ना चाहने वाले। लेकिन उनका भी हम तहे दिल से थैंक यू करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। नहीं, कहीं से अगर कॉमेडी आप बना रही हैं, कहीं से आपके पीछे क्या मजबूरी थी या शौक था या क्या था? देखिए आजकल हमने देखा सभी लोग यूट्यूब पे या फेसबुक हुआ, सब पे काम कर रहे हैं। तो हमारा भी मन किया कि हम भी बनाए वीडियो। यही हमारा मुहिम था कि हम भी अपने परिवार का खर्चा निकाल सकें, इसलिए हम सोशल मीडिया मतलब इसके पीछे कारण था कि हमको 2 पैसे कमाना। बिल्कुल जी। ना कि किसी से झगड़ा करना है या किसी से लड़ाई करवानी है या किसी की बद्दुआ लेनी है या किसी का लाठी गिरना हो,
ये हमें नहीं देखा चाहिए। जाए तो आप एक ऊंचे खानदान, ब्राह्मण खानदान की एक कन्या है। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर तमाम ताने सुहे, अगर देखा जाए तो इनके कमेंट में मतलब कि कुछ लोग तो यहाँ तक, हमें शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने सुअर तक का प्रयोग किया हमारे ही मतलब जो भी वीडियो है, तमाम वीडियो पर आप देखिए, अभी देखते हैं कभी ऐसा ऐसा कमेंट आते हैं? बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखे हैं। या सहन शक्ति लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पे नहीं पड़ा ना, यहाँ पे लगा, इसके ऊपर से चला गया, जी क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे थे। जी सीधा हम बोलते हैं तो आप लोग नहीं समझते, जो भी गलत कमेंट किए हैं स्किप कर देते, सीधा बोलते भैया आप एक पेड़ लगाओ, नहीं लगाओगे। हमने जो ऐसे घुमा के कहा तो हमने गलत गाली सुनी, गलत कमेंट आया, क्यों किए? अब हमने खोल दिया ना, अपने पुत्रों को पुत्री को दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। अब बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखना। जी जी, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी सच्चाई आपको सामने देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे जो है, जब आपने इस तरीके से सोशल मीडिया पर कहा हम 24 बच्चों की माँ हैं, तो नात रिश्तेदार परिवार से आपको सपोर्ट मिला या किस तरीके की बातें सुनने को मिली? देखिए, पहले तो नात जो हमारे हैं रिलेशन में, उन्हें पहली बात की इज्जत का सबको डर रहता है। जी, वो समझे कि अभी ये नई नई आई है, क्या पता फंस जाए। वो भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारा हित चाहे वो भले ही हमें गलत तरीके से हमें समझाए, अच्छे तरीके से, लेकिन हमने उनके बात को बुरा नहीं माना। हमने उनका भी बात सुना और ध्यान में रखे भी हैं कि वो सही कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, हम गलत नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनके बात को एक तरफ रख लिया, उनकी बात को हमने छोड़ के आगे बढ़ गए। जी जी जी। आपके एक झूठ बोलने से आपको लगा कि जो है देश का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, हमें तो लगा कि देश का फायदा होगा। जी जी। तो कुछ लोग अगर प्रशासन आई है तो नुकसान समझ करके आई कि आपने नुकसान किया है। देखिए, हमें तो नहीं लगा कि हम या हमारी टीम ने कोई गलत किया। जी जी, कुछ भी हमने गलत नहीं किया, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ। जी जी। मैं बता दूं कि इनके एक शब्द से, यानी एक झूठ से हजारों डॉलर जो है अपने भारत यानी इंडियन में आए हैं, वो भी अमेरिका का पैसा आया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों में ना एकता होने की वजह से कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज जो है, जिस बात को आप कहती थी कि पर्दे में रहने दो, बिल्कुल। कैसे कहती थी? कैसे कहते थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, अब पर्दा तो उठ गया। जी जी। पर्दे में जब तक घूंघट में दुल्हन रहती है, वह भी बहुत सुंदर होती है, बहुत ही लोगों की देखने की उत्सुकता होती है। तो आपको पर्दा उठा देने के बाद आपको संतोष हो गया। जो हजारों डॉलर और भी आने वाले थे, तमाम रिपोर्टरों के लिए जान लीजिए कि इन्होंने रोजी रोटी लगा रखी थी। अगर देखा जाए, हमारी बात सुनिए, हमारी रोजी रोटी तो नहीं चली जी, हमारी रोजी आपका रोटी तो केवल नुकसान हुआ। आपको जो है समाज का मान सम्मान अगर देखा जाए तो आपने बहुत ठेस सहा होगा इसके लिए। बहुत कुछ सहा। कमेंट देखती होंगे तो आंसू जाते होंगे आपके। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, ऐसे भी हमारे देश में हैं, कहते हैं कि भाभी हमसे भी एक बच्चा पैदा करवा दो, ऐसा भी कमेंट करते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, भगवान करें उन्हें ऊपर वाला उन्हें भी दे, जी, सद्बुद्धि दे, उन्हें भी माता रानी करें कि उनकी गोद भरे। जी, जी। कम से कम वो अब जब जानेंगे कि हमारा जो संदेश था गलत नहीं था। भैया आपको भगवान करें कि आप अच्छे से क्या रहो। गलत क्या, जैसे इसमें ये भी बात सामने आई है कि कुछ आपका परिवार रजिस्टर भी निकाल के दिखाया जाता है। भैया थे कोई अपना बना के, फिर ये समझो कि पेट में चूरा घोपने आए थे, लेकिन उनका भी हमने स्वागत किया, आप भी स्वागत करेंगे। लेकिन अब नजर पे नहीं चढ़ेंगे, नजर से गिर चुके हैं। जैसे कीचड़ नहीं होता है, वैसे ही हम समझे। जी जी। तो क्या दिखाया वो परिवार रजिस्टर में, क्या दिखाकर साबित कोई करना? परिवार रजिस्टर नकल दिखाता है या प्रधान से कोई जाके बात करवाता है? अरे अगर अब क्या बोले भैया, हम कुछ ना बोले तो ही अच्छा, हमें मत इसके बारे में कुछ मत पूछिए। नहीं, जैसे आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आज तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आपने इनका परिवार रजिस्टर निकाल करके दिखाया है। चाहे जो भी रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपका स्वागत है। लेकिन क्या इन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह किया था? किसी का हत्या, बलात्कार या मर्डर किसी का इन्होंने किया था? आपको जिस चीज का आंकड़ा दिखाना चाहिए, क्या आपने दिखाया? अंबेडकर नगर में कितनी बेटियों को जो है दहेज प्रथा में जलाया जा रहा है। ये देखिए प्रमाण हमारे पास, कैमरामैन जी साहब दिखाइएगा। जो है 300 बेटियां जलाई जाती हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में दहेज की वजह से एक वर्ष में। इसका आंकड़ा नहीं दिखाओगे आप लोग? आज इस मतलब कि एक बेचारी लाचार कहीं ना कहीं से इसको पैसे की मजबूरी सोशल मीडिया पर लाई है, नहीं तो एक ब्राह्मण कन्या आकर के इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी बात को नहीं कहती। और रही बात भैया, आप जितने मीडिया वाले भाई आते गए, हमने सबको बताया कि हम कॉमेडियन हैं, हमने कॉमेडी वीडियो बनाई है। और रही बात, हम सबको बताते हैं कि कैसे क्या क्या है, हम भेद अपना खोलेंगे। हमने किसी को कहा कि हम नहीं खोलेंगे, आप आए, कितनी बार आए, आपसे हमने क्या कहा, समय आने पर हम खोलेंगे। और हमारी पूरी टीम ने भी बोला कि हम 18
तारीख को ये बेद खोलेंगे। आज 18 तारीख है, हमने खोल दिया। ये आप भले मत बताइए, कहीं ना कहीं से आपको एक मानसिक दबाव था। ये 24 पेड़ या 22 पेड़ जो कुछ भी दिखाना था, एक तरीके से मजबूरी, आप भले मत बताइए, लेकिन कहीं कहीं से इनकी मजबूरी बनी, इन पर दबाव बना। नहीं तो आप लोग जो है चैनल के माध्यम से लाखों मिलियन व्यूज कमाते और जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हमारे देश को। भैया जी बिल्कुल हो रही थी लोगों को। देखिए हम लोग ना कॉमेडियन है जी। और हमारा जो मोटिव था, जो मैसेज था, वो यही था कि आप लोग पेड़ लगाएं। जी। हमने थोड़ा सा रास्ता अलग जरूर चुना है, लेकिन हमारा जो मोटिव था वो किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी को मतलब किसी को धर्म को या किसी को उल्टा सीधा बोलने का नहीं, बिल्कुल जी नहीं। जी। एक बात आती है, क्या लोग कहते हैं अल्लाह का आप लोगों ने नाम लिया, क्या लोग कहते हैं? देखिए इसमें राम रहीम एक हैं, अल्लाह हो या भगवान एक हैं। ऊपर कौन जाके देख रहा कि कोई किसी की दाढ़ी है, किसी की टोपी है या किसी के बिना दाढ़ी मोच के हैं। एक सब एक हैं, वही सबको पालता है, हिंदू है या मुस्लिम। लेकिन हमने एक कहा कि ऊपर वाले देते रहे, हम लेते रहे हैं कि जो हमारा पेड़ सूख जाता हम उसे फिर से लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा रही हैं, ऐसा नहीं, सवाल हुआ? बिल्कुल नहीं, सवाल ऐसा सवाल हुआ आपसे? हुआ है, लेकिन हम झगड़ा लगाने के लिए नहीं। अरे भाई आप लोग झगड़ा मत करिए। आप लोग सब बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लगते हैं सब भाई भाई, हमने ये सुना है, हमारे दिमाग में है। आप लोग उसमें से कोई है जो लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन भैया आप लोग गलत कमेंट ना करिए। हम लड़ाई की क्या, ऐसे सो और एकता बढ़नी चाहिए। अगर एक हिंदू हो करके अल्लाह कह रहा है और एक मुस्लिम हो करके राम कह रहा है, इससे एकता बनेगी कि झगड़ा होगा? एकता होगी। तो फिर कैसे लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम का विवाद करवा रहे हैं? देखिए हम तो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भैया उनसे सवाल किया था आपसे। हाँ किए थे, लेकिन हमने उनको ये समझ लीजिए, उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन भैया आप झगड़ा मत लगाइए, हम झगड़े के माध्यम से लड़ाई। मैं बता दूं कि आपने ही कहा था कि अल्लाह दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैंने बताया ना कि हम एक कॉमेडियन है, तो हमने कॉमेडी के तौर पे बोला था कि अल्लाह दिए जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव किसी का दिल दुखाने का नहीं था। और दूसरा, हम लोग राम रहीम सबको मानते हैं, सबको दिल से। वीडियो में भी कहा कि राम भी और अल्लाह भी सबको एक है, इसमें हमारा कोई मकसद किसी उस तरीके की कोई बात जी बिल्कुल नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने की हमें। ये जो है इन्होंने एकता में जो एकता को दिखाने का प्रयास किया, आप लोगों ने गलत केवल समझा। इन्होंने कहा अल्लाह दे, अगर एक हिंदू परिवार होकर अल्लाह का नाम ले रहा है तो एक खुशी समझिए। अगर एक मुस्लिम राम और हनुमान का नाम ले रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, वो झगड़ा नहीं लगा रहा, बल्कि एक अच्छा कार्य कर रहा है। वैसे कहा गया है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अगर बनना है तो इंसान बनिए, हिंदू मुस्लिम कह करके अपने देश को, इतने सुंदर देश को आप लोग जो है झगड़े की तकदीर में मत ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात यह है कि आप पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने झूठ बोला कि आप 24 बच्चे की माँ हैं। देखिए हमने तो अब भी बताया कि हम 24 बच्चे की माँ हैं। जी जी जी। जो खुद से हमने 2 को जना है जी, और बाकी 22 को हमने संभाला है। जी जी जी। देखिए हम इस बात को नहीं कर रहे हैं, देखिए झूठ बोलना भी जरूरी है। झूठ बोलना, हो सकता है कि आपके एक झूठ बोलने से कहीं आपने सोचा होगा कि हमारा भविष्य संवर जाएगा। बिल्कुल, हमने झूठ का सहारा ऐसे नहीं लिया है। हम अभी बता रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। अरे झूठ का सहारा कौन नहीं लिया है, ये बताइए हमको। इतिहास गवाह, अगर मैं बात कर दूं कि झूठ का सहारा कौन नहीं लिया है, मैं ये भी कहता हूं, लिखा है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। लेकिन मैं आपको जवाब दूं, जिस देवी देवता को आप पूजते हो, कृष्ण भगवान ने भी झूठ बोला था, लेकिन उनकी पूजा की जाती। किस लिए झूठ बोला था? कि धर्म की रक्षा हो। उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया नरो या कुंजरो। बिल्कुल, उन्होंने भी झूठ बोला था, लेकिन सत्य की विजय के लिए, सत्य के विजय के लिए, धर्म के लिए। अगर देखा जाए तो श्री राम प्रभु जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उन्होंने भी धोखे का सहारा लिया था। जिस समय वो बाली को मारते हैं तो धोखे से मारते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें सत्य की विजय दिलानी थी। बिल्कुल, जहाँ सही है, जहाँ सत्य हमें दिखाना है, किसी को अच्छे राह पे दिखाना बताना है, हमने वही अपनाया। जी जी जी। तो इन्होंने एक 24 बच्चे का वर्ड क्या दे दिया कि आप लोगों ने एक अलग तरीके से इनके 24 बच्चे कहने से। तो अगर देखा जाए तो झूठ का सहारा अगर कोई अपने भविष्य को संवारने के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर झूठ बोला है, किसी को आघात नहीं पहुंचाया है, सभी ने केवल इनके वीडियो को देख करके मनोरंजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गाली दी है जी, गाली भी हम पाए हैं, प्यार भी पाए हैं जी। हाँ जी जी। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर एक झूठ बोलने से किसी का भविष्य संवरता है, इतिहास भी गवाह है, अगर सत्य की विजय करना है या आपको अपने भविष्य को संवारना है, मैं कहता हूं कि मैं भी 1000 झूठ बोलूंगा, क्योंकि मैं भी एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं। अगर थोड़ा सा झूठ अगर करके ना वीडियो डालूं तो कोई देखेगा नहीं। हमारे इस चैनल पर आप देखिएगा कि एक बेटी है अम्बेडकर नगर की, वो 8 साल की, उसको कैंसर हो गया, हमने उसका वीडियो डाला, ना कोई देखा ना कोई शेयर किया। कितने दुर्भाग्य की बात है। श्रेया सिंह उस बच्ची का नाम है, ना कोई आज उसके मदद के लिए गया।
क्योंकि वहां पर जो अभी यहाँ पर झूठ बोलने की वजह से, देखिए कैमरा में दिखाइए, आज जो भीड़ लगी है झूठ बोलने की वजह से लगी है। अभी अगर ये सच बोलती कि आइए मैं ठाकुर बाबा का प्रसाद बांट रही हूं, तो यहाँ पर कोई नहीं आता और कोई समय नहीं देता। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है। तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं कहता हूं अगर कोई इनके लिए कोई खिलाफी कानून बनता है तो मैं कह रहा हूं कि हमने इनसे कहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैंने कहा था कि आप 24 बच्चे को झूठ बोलिए, आपका भविष्य संवर जाएगा। क्योंकि ये भी जो है सपोर्ट करती हैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान में। जब मैं निकला था तो इन्होंने एक दिन खाना खिलाया था हमको कि ये जो होना चाहिए, जो 300 बेटियां उत्तर प्रदेश में मर रही हैं, इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं करता है। मैं भी कुछ करना चाहता हूं, तो हमने भी कहा कि कुछ कमेटी बनाइए। जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी तब तक ये जो देखने वाले देखेंगे नहीं। सही चीज कोई भी यूट्यूबर दिखा करके दिखाए कि उस पर व्यूज आता है। और जो लोगों ने मतलब यहाँ पर प्रयास किया कि इस मैटर पर इनको मजबूर किया गया कि जल्द से जल्द पेड़ को दिखाएं या जो कुछ भी दिखाएं, इनकी मजबूरी है या जो कुछ भी है, ये जो है इन्होंने मुद्दे को खत्म कर दिया। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आज जितने भी वीडियो बन के जाएंगे अब वो चीज नहीं मिलेगा जो इन्होंने पहले कहा था कि हम दो, हमारे 2 दर्जन। बिल्कुल। तो मुद्दे को आप लोगों ने खत्म किया है। विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा लाखों डॉलर आते हैं हमारे देश में, उसको आप लोगों ने रोका। इन्होंने कोई पाप नहीं किया है। अगर इन्होंने पाप किया तो उससे पहले मुझको सजा देना। मैं भी 1000 झूठ बोलूंगा, क्योंकि मैं भी दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, निकलता हूं, भूखे सोता हूं, कोई खिलाता नहीं है। लेकिन जब एक झूठ बोलकर कोई वीडियो डालता हूं या थोड़ा रोमांटिक या अश्लील डालता हूं तो उस पर लाखों व्यूज आते हैं, मिलियन में वो वीडियो जाते हैं। तो हमारी भी मजबूरी है कि मैं झूठ बोलकर व्यूज लाऊंगा और दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाऊंगा। इन्होंने एक झूठ बोला है, मैं 1000 झूठ बोलूंगा। जिनको फांसी देना होगा हमको आकर के फांसी दे दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।